तो चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो समय से परे है। ईदगाह। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो प्यार और त्याग की एक ऐसी दास्तान है ना, जो हर किसी के दिल में उतर जाती है। तो बस तैयार हो जाइए, हम सब मिलकर इस खूबसूरत सफर पर चलने वाले हैं। कभी सोचा है कि एक बच्चे का सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है? यही सवाल हमें सीधे ले चलता है कहानी के हीरो हामिद की दुनिया में। एक छोटा सा बच्चा, लेकिन उसका एक फैसला, उसी में छिपा है त्याग का सबसे गहरा मतलब। तो चलिए पता लगाते हैं कि ईद के उस खास दिन पर हामिद ने ऐसा क्या किया जो आज भी हम सबको याद है। तो कहानी की शुरुआत होती है ईद की सुबह से। सोचिए, पूरे 30 दिन के रोजों के बाद ईद आई है। पूरा गांव खुशी और जश्न में डूबा हुआ है। लेकिन एक छोटा सा घर है जहां सुबह की पहली किरण खुशी के साथ साथ एक खामोश सी चिंता भी लेकर आई है। चलिए इस सुबह को ना बच्चों की नजरों से देखने की कोशिश करते हैं। एक तरफ तो है महमूद जैसे लड़के जिनकी जेब में 12 पैसे हैं, या मोहसिन जिसके पास 15 पैसे हैं, और इनकी आंखों में मेले के अनगिनत खिलौनों और मिठाइयों के सपने हैं। और फिर दूसरी तरफ है हमारा हामिद, 4-5 साल का दुबला पतला सा लड़का, पैरों में जूते तक नहीं, सिर पर एक पुरानी टोपी, लेकिन दिल में उम्मीदें बहुत हैं। तो इतने बड़े ईद के मेले में जहां इतने सारे सपने हैं, इतनी उम्मीदें हैं, वहां हामिद की जेब में कुल जमा पूंजी कितनी है? सिर्फ 3 पैसे। जी हाँ, बस वही 3 सिक्के जो उसकी दादी ने ना जाने कैसे जोड़कर उसे दिए हैं। और उधर उसकी दादी अमीना, उनका दिल चिंता में डूबा जा रहा है। वो बस यही सोच रही हैं, ये नन्ही सी जान, 3 कोस, मतलब करीब करीब 10 किलोमीटर, इतना लंबा रास्ता पैदल कैसे चलेगा? इसके पैरों में तो छाले पड़ जाएंगे। और अब कहानी पहुंचती है मेले में। जैसे ही नमाज खत्म होती है, सारे बच्चे एक हुजूम की तरह दुकानों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अरे भाई, ये तो एक अलग ही दुनिया है। चारों तरफ खिलौनों, मिठाइयों का ऐसा जादू बिखरा है कि बस देखते ही बनता है। अब हामिद के जो दोस्त थे वो तो फौरन अपने पैसे खर्च करना शुरू कर देते हैं। किस पर? मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौनों पर। महमूद ने 2 पैसे में एक सिपाही ले लिया। मोहसिन को वो पानी भरने वाला भिश्ती पसंद आ गया। और नूरे ने उसने वकील साहब को चुना। लेकिन हमारा हामिद, वो बस दूर खड़ा है और इन सबको देख रहा है। उसकी छोटे से दिमाग में ना एक बहुत बड़ी बात चल रही है। वो सोच रहा है, ये मिट्टी के खिलौने ही तो है, अगर हाथ से गिर गए तो बस चूर चूर हो जाएंगे, और कहीं पानी लग गया तो सारा रंग ही धुल जाएगा। मतलब ये तो बस पल दो पल की खुशी है। अच्छा, खिलौनों की दुकान के बाद अब बारी आती है मिठाइयों की। रेवड़ी, गुलाब जामुन। अब दोस्त लोग उसे चिढ़ा रहे हैं, देखो मोहसिन उसे रेवड़ी दिखाकर खुद खा जाता है। लेकिन हामिद, वो अपने मन को एकदम पक्का रखता है। नहीं, उसे अपने ये 3 कीमती पैसे किसी ज्यादा जरूरी चीज के लिए बचाने। तो जब सब दोस्त आगे निकल जाते हैं ना मिठाइयों की तरफ, हामिद एक दुकान पर जाकर रुक जाता है। कौन सी दुकान? लोहे की चीजों की। अब सोचिए, बाकी बच्चों के लिए तो वहां देखने जैसा कुछ था ही नहीं, पर हामिद को वहीं पर कुछ बहुत बहुत जरूरी चीज दिख जाती है। और बस तभी उस लोहे के ढेर में हामिद की नजर पड़ती है एक चिमटे पर। और जैसे ही वो उसे देखता है, उसके लिए मेले का सारा शोर, सारी भीड़ सब गायब हो जाती है। उसकी आंखों के सामने बस एक ही चेहरा आता है, उसकी दादी अमीना का। उसे एकदम से याद आता है कि कैसे उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है, और जब वो तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनकी उंगलियां जल जाती हैं। अब उसके दिमाग में सारी बातें एकदम साफ हो जाती हैं। एक तरफ है मिट्टी के खिलौने जो टूट जाएंगे, जिनका मजा बस थोड़ी देर का है। और दूसरी तरफ है ये लोहे का चिमटा जो हमेशा काम आएगा। और सबसे बड़ी बात, दादी की उंगलियां नहीं जलेंगी। वो सोचता है, दादी ये देखेंगी तो कितनी खुश होंगी, मुझे कितनी दुआएं देंगी। और बस उसी पल वो अपना फैसला कर लेता है। वो दुकानदार से हिम्मत करके पूछता है, ये 3 पैसे में दोगे? और वो अपने सारे पैसे, अपनी ईद की पूरी जमा पूंजी उस एक साधारण से लोहे के चिमटे के लिए दे देता है। ये खरीदारी, ये सौदा उसने अपने लिए नहीं किया था, ये तो अपनी दादी के लिए था। अब देखिए सीन, हामिद जब अपने दोस्तों के पास वापस आता है तो उसने उस चिमटे को अपने कंधे पर रखा हुआ है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बहादुर सिपाही अपनी बंदूक शान से लेकर चलता है। जाहिर है दोस्त लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, अरे ये क्या उठा लाया, पागल है क्या? लेकिन हामिद हार मानने वालों में से नहीं है।
वो अपनी कल्पना का ऐसा इस्तेमाल करता है कि वो साधारण सा चिमटा दुनिया का सबसे जबरदस्त हथियार बन जाता है। वो कहता है, कंधे पर रखा तो बंदूक हो गया, हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा, चाहूं तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूं। उसकी बातें इतनी दमदार थीं कि जो दोस्त मजाक उड़ा रहे थे वो भी उसके कायल हो गए। अब तो वो अपने मिट्टी के खिलौनों को भूलकर हामिद के चिमटे को रुस्तमे हिंद यानी चैंपियन ऑफ इंडिया कहने लगे थे। खैर, सब लोग गांव वापस पहुंचते हैं और जैसा कि होना ही था, वो नाजुक मिट्टी के खिलौने एक एक करके सब टूट फूट जाते हैं। किसी का सिपाही लंगड़ा हो जाता है, किसी के वकील साहब जमीन पर पड़े मिलते हैं। लेकिन हामिद का लोहे का चिमटा, वो तो वैसे का वैसा है, अटूट, बिल्कुल अपने मालिक की तरह ही मजबूत। अब हामिद घर पहुंचता है। अमीना उसे देख के पहले तो बहुत प्यार करती है, पर जैसे ही उसके हाथ में चिमटा देखती है तो हैरान रह जाती है। गुस्से में पूछती है, अरे पूरे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली? ना कुछ खाया ना पिया, उठा लाया तो ये लोहे का चिमटा। और फिर हामिद वो जवाब देता है जो सच में इस कहानी का दिल है। एक ऐसा जवाब जो अमीना के सारे गुस्से को, सारी नाराजगी को एक ही पल में आंसुओं में बदल देता है। हामिद कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बस ये सुनना था कि सब कुछ बदल गया। उस एक पल में मानो भूमिकाएं ही बदल गई। बच्चा हामिद एक बड़े समझदार आदमी की तरह बात कर रहा था और बूढ़ी अमीना एक छोटी बच्ची की तरह दामन फैलाकर रो रही थी, अपने पोते को दुआएं दे रही थी। तो देखिए, ईदगाह हमें यही सिखाती है कि असली खुशी, असली बड़प्पन अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में नहीं है, बल्कि किसी अपने के दर्द को समझने में और उसके लिए अपनी सबसे प्यारी चीज भी खुशी खुशी कुर्बान कर देने में है। प्यार सिर्फ लफ्जों से नहीं, ऐसे कामों से दिखाया जाता है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या प्यार का असली मतलब सच में त्याग में ही छिपा है? इस बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इजी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए